नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से साइंस का एक नया सीरीज को शुरू किया जा रहा है। इस सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आज तक बीपीएससी, यूपीपीसीएस जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है, एसएससी है, यूपीएससी है, इनके द्वारा जितना भी क्वेश्चन साइंस का पूछा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर करके। तो इस वीडियो में जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर को डिस्कस किया जा रहा है। जो पहला चैप्टर है भौतिक राशियां और मापन। तो इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है केवल एक वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वहाँ से आप इसका PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशि में जो है परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें अदिश राशि कौन है? तो दाब अदिश राशि है, जबकि त्वरण, वेग और बल ये तीनों क्या है? तीनों आपके सदिश राशियां हैं। ये बीपीएससी 2019 के द्वारा पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है। विकृति का मात्रक नहीं है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक। एक डाइन किसके बराबर होता है? तो एक डाइन किसके बराबर होता है? 10⁻⁵ kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनडीए का पूछा हुआ सवाल है। दाब की इकाई क्या है? जो दाब है इसकी इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है दाब की इकाई है। नेक्स्ट है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। फिर से देखिएगा, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है उष्मा का यूनिट है। थर्म जो है किसका यूनिट है? तो उष्मा का यूनिट है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो ताप वैद्युत उत्तापमापी। ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग में लाया जाता है। दोबारा देखिएगा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग में करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बीपीएससी का भी पूछा हुआ सवाल है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है हर्ट्ज से। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई इसमें से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कैलोरी है, अर्ग है, जूल है, जबकि सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। एक्सरे की खोज किसने की है? जो एक्सरे है इसका खोज किसके द्वारा किया गया है? तो रोएंटजन के द्वारा किया गया है। रोएंटजन के द्वारा जो है एक्सरे का खोज किया गया है। दोबारा देखिएगा, एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो रोएंटजन के द्वारा जो है एक्सरे का खोज किया गया है। प्रकाश वर्ष होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष बोला जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष बोला जाता है। पारसेक मात्रक है, जो पारसेक है किसका
मात्रक है, तो पारसेक दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है दूरी का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रक्तदाब नापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो लगभग 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर में, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शक्ति का मात्रक है, जो शक्ति है उसका मात्रक क्या है? तो वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। बल का मात्रक क्या है? जो बल है उसका मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? जो दूध का घनत्व है किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूध के घनत्व को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। उच्च वेग मैक में मापा जाता है। उसके बाद है तरंगधर को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल जो है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। किससे? तो पास्कल दाब से संबंधित है। पास्कल जो है दाब या दबाव से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, तो ठीक है। अश्व शक्ति की इकाई है, ये भी ठीक है। उसके बाद है समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी ठीक है। सेल्सियस से तापमान मापा जाता है, ना कि ऊष्मा की इकाई मापा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो कितना होता है? 10⁻−12 ग्राम होता है। 10⁻−12 ग्राम होता है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? अभी आप लोगों ने देखा है, तो किसकी है? दाब की है। पास्कल जो है दाब की इकाई है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो बार है। क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वार है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो फर्मीमीटर है। क्या है? लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर है। क्या है? फर्मीमीटर है। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग जो है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग जो है निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को नापने में किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा जो है गैसों के दबाव का माप किया जाता है। गैसों का दबाव का माप किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपकी उपकरण यंत्र है और दूसरी तरफ माप की गई राशि है।
माप की गई राशि है। तो देख लीजिए, अमीटर से क्या मापा जाता है, तो धारा मापा जाता है। जो अमीटर है उससे क्या मापा जाता है, तो धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। बैरोमीटर से दबाव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, निम्न तापमान जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पूछा जा रहा है आपके कि निम्न तापमान जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो अल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जो क्यूसेक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार बीपीएससी सोनार का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, जो ध्वनि की तीव्रता है किस यंत्र से मापा जाता है, तो ऑडियोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो जो पैरोमीटर है इससे उच्च तापमान को मापा जाता है। पैरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, देखिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से जो है निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो पवन वेग का किया जाता है। पवन वेग का जो है एनीमोमीटर से मापन किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपकी भौतिक राशियां हैं, दूसरी साइड आपकी इकाइयाँ हैं। इसमें है त्वरण की इकाई क्या है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर है। बल का क्या है, तो न्यूटन है। कृतकार का क्या है, जूल है। आवेग का न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। कार जूल का है, तो ये ठीक है। बल न्यूटन का है, ये भी ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम का है, ये भी ठीक है। दाब जो है पास्कल का है, ये आपकी गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपकी इकाई है और एक साइड आपकी प्रचाल है। तो देख लीजिए, बाट है, इसकी इकाई क्या है, तो शक्ति है। क्या है, शक्ति है। उसके बाद है नॉट से क्या मापा जाता है, तो समुद्री जहाज़ की गति मापा जाता है। उसके बाद है नॉटिकल मील से क्या मापा जाता है, तो नौ संचालन मापा जाता है नॉटिकल मील से। कैलोरी से ऊष्मा को मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। देख लीजिए, 4 3 2 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए इसे भी।
जूल, जूल से जो है, जूल किसका है, मापक मात्रक है, विभवांतर का है, किसका है, विभवांतर का है। उसके बाद है एम्पियर, एम्पियर किसका है, तो धारा का है, एम्पियर धारा का है। वाट सामर्थ्य का है, वोल्ट उष्मा का है, कैलोरी कार का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 4 1 2। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं, इसमें से कौन जो है सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। नॉट जहाज के चाल की माप है, तो ठीक है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी ठीक है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी ठीक है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, तो इसमें प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में जितना भी प्रकाश दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एनीमोमीटर, जो एनीमोमीटर है इससे क्या मापा जाता है, तो वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से प्रश्न था उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग देखिए एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो आप लोग शांत मत बैठिए, हम इतने ही आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग कुछ ना कुछ लगातार करते रहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था इससे धांसू क्वेश्चन पूछा जाएगा जो होने वाला है री एग्ज़ाम। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, ये नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो हम सोना शुरू कर दें। भाई सोइएगा तो आपको लाइफ भी आपको सुला देगा, तो सोना नहीं है, दौड़ते रहना है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।